हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। एमएस एक्सेल में हम डाटा एंट्रीज किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली और बेसिक चीज़ जो हमको डाटा एंट्रीज करते हुए याद रखनी चाहिए कि हमेशा अगर हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो हम डाटा एंट्रीज ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो हम डाटा एंट्रीज को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि एमएस एक्सेल के अंदर हम फॉर्म्स की मदद से किस तरह से डाटा एंट्रीज कर सकते हैं, जिससे हम स्पीडली डाटा एंट्रीज करेंगे और उससे हमारी कम से कम चांसेस होंगे किसी भी मिस्टेक के या किसी भी गलती के। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे एक एडमिशन डिटेल्स वाली शीट की, जिसमें हमने स्टूडेंट्स के डाटा को इंटर करना है। तो जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम एच कॉलम तक इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम चले जाते हैं मर्ज एंड सेंटर पे और इसको कर लेते हैं मर्ज। उसके बाद इसकी हाइट को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी कैप्शंस हैं, जो इसकी हेडिंग डिटेल्स है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स एडमिशंस डिटेल। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट रो में आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा कॉलम नेम होगा वो होगा सीरियल नंबर। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे नेम। थर्ड नंबर पर जो हमारा कॉलम है यहाँ पर हम लिख लेते हैं फादर्स नेम। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पर कॉलम है यहाँ पर हम लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद हमने एड्रेस का कॉलम बना लेना है और इसी तरह से सेल नंबर। और हमने फॉर्म बी, जिसको बे फॉर्म नंबर कहते हैं या जिसको हम CNIC नंबर भी बोलते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख लेना है। और लास्ट में हमने उनकी जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर लिख लेनी। इसको लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, जो बाकी कॉलम्स हैं सीरियल नंबर के अलावा, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और जाके इसकी ये जो विथ है उसको हम इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि डाटा हमारा यहाँ पर कुछ खुला खुला या पूरा आए, जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर वाला जो हमारा कॉलम है उसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं विथ से। फिर हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट हमारा वाला है इसको जाके हम इसका साइज जो है वो कैप्शन का बड़ा कर लेते हैं। और इसके बाद इसके अंदर दोनों कलर जो है वो हम सेट कर लेते हैं, एक बैकग्राउंड कलर और दूसरे नंबर पर फोर कलर। बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ और जो इसका फोर कलर है उसको हम कर लेते हैं वाइट। और अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर लगा देते हैं, जो भी आपको सूट करे यहाँ पर कुछ इस तरह से। फिर जो हमारे पास सेकंड नंबर पर रो है, जो कि कॉलम नेम्स भी हैं, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करके यहाँ पर कुछ इस तरह से उसका कलर चेंज कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन सबको कॉलम्स को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाके 2 टाइम जब हम प्रेस करेंगे तो सभी जो कॉलम्स हैं वो फिट हो जाते हैं। लेकिन ये फिट होते हैं सिर्फ कॉलम के नाम से, तो हम इन सब की जो विथ है वो इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ताकि सभी जो हमारे कॉलम्स हैं वो अच्छी तरह से डाटा उसमें फिट आ सके। अब ये देखें, अब हमारे पास तकरीबन इसकी जो हेडिंग्स हैं वो सेट हो चुकी हैं। अब हम फिर से क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसकी जो हमारे पास अलाइनमेंट है उसको हम सेंटर में कर लेते हैं। फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इन सबको कर देंगे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद अगर हमने इनकी जो विथ है रोज़ की, इसको इंक्रीज करना है, तो सिंपल आप क्या कीजिए, सभी रोज़ को इस तरह से सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जब आपके पास ये 2 एरोज वाला साइन आए, तो इसको जब आप एक ही भी रो को इस तरह से पकड़कर थोड़ा सा नीचे वाली साइड पर इसकी हाइट को इंक्रीज करेंगे, तो जितने भी आपने रो सेट की हुई थी, सिलेक्ट की हुई थी, वो सभी ऑटोमेटिकली उनका साइज सेम इंक्रीज हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ तक हमारा जो फॉर्म है उसकी डिज़ाइनिंग हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर डाटा एंट्रीज करनी है। डाटा एंट्रीज के लिए सबसे पहला तो हमारे पास सीरियल नंबर है, इसको हम बार बार लिखने की बजाय पहले ही एक दफ़ा सीरियल नंबर हम लिखते हैं और जाके इसको कर लेते हैं ड्रैग नीचे, जहाँ तक हमारे पास ये कॉलम जा रहा है। अब हमने ये जो सभी सेल्स हैं जिनको हमने बॉर्डर किया हुआ है, जहाँ पर हमारा डाटा आना है, इनको हम सिलेक्ट करके यहाँ पर हम कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल लगा लेते हैं, जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप लगाना चाहते हैं, और उसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो कर लें और इसकी अलाइनमेंट को सेट कर लें। अब हमने यहाँ पर डाटा एंट्रीज करनी है फॉर्म्स की मदद से। लेकिन वो फॉर्म किस तरह से आएगा, उसके लिए हमने यहाँ पर कहीं पर भी राइट क्लिक करना है और यहाँ से चले जाना है आपने कस्टमाइज द रिबन में। कस्टमाइज द रिबन में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक्सेल ऑप्शन के नाम से डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। पहला मेथड इस डायलॉग बॉक्स को अपेयर करने का ये है,
दूसरे नंबर पर आप फाइल्स पर क्लिक करें, यहाँ पर नीचे आ जाए मोर पर और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शंस, तो भी आपके पास एक्सेल ऑप्शन के नाम से डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह से अपेयर हो जाएगा। यहाँ से आपने चले जाना है क्विक एक्सेस टूल बार में और यहाँ से पॉपुलर कमांड की जगह आपने सेलेक्ट कर लेनी है ऑल कमांड्स और आपने इसको नीचे जो है वो ड्रैग करना है। यहाँ से सिंपल आपने F वाले ग्रुप में चले जाना है क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ से हम F वाले ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से जाके हमने फॉर्म को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको डाउनवर्ड जो है वो स्क्रॉल करते जाएंगे और ये है हमारे पास फॉर्म। इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करें और इस फॉर्म को आप कर लें ऐड। ऐड करने के बाद आपने ओके को प्रेस करना है। तो क्या होगा, ये जो फॉर्म है ये हमारे पास ऐड हो जाएगा हमारी एक्सेस टूल बार में, जो कि ये हमें नजर आ रहा है, ये देखिए ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे सभी कॉलम्स हैं इन सभी कॉलम्स को हम करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे फॉर्म्स में और इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, इसको हम ओके प्रेस कर देंगे तो हमारे पास ये जो है एक फॉर्म कुछ इस तरह से अपेयर होगा। ये देखिए वो सभी जो हमारे कॉलम्स के नेम है यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। यहाँ पर हमने सिंपल डाटा एंट्रीज करते जाना है। सबसे पहले है नेम, तो मैं यहाँ पर जाके नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास फादर नेम है, टैब को प्रेस करेंगे तो कर्सर नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड है उसमें चला जाएगा। मैं जाके यहाँ पर जो फादर नेम वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, एड्रेस लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पाकिस्तान या जो भी एड्रेस है। इसी तरह से सेल नंबर को लिखने के बाद CNIC नंबर हमने यहाँ पर लिखना है और हमने यहाँ पर ब्लड ग्रुप को लिख देना है कुछ इस। अब हमने क्या करना है, इंटर को प्रेस करना है या न्यू वाले बटन को प्रेस कर देना है। मैंने प्रेस किया इंटर, तो ये देखिए जो डाटा है वो सारे का सारा यहाँ पर फिल हो चुका है। इसी तरह से सो ऑन हम सेकंड रो की एंट्री करते हैं। यहाँ पर जाके नेम लिखा, उसके बाद फादर नेम लिखा, फादर नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ लिखी। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद एड्रेस लिखेंगे, जो भी एड्रेस है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। टैब को प्रेस किया, सेल नंबर यहाँ पर लिख लिया, फिर से टैब को प्रेस किया, CNIC नंबर यहाँ पर लिख लिया और ब्लड ग्रुप हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करते हैं जी, न्यू को बटन को प्रेस करते हैं और हमारा डाटा जो है यहाँ पर आ चुका है। अब अगर आप देखें तो हमारा जो डाटा है वो इजीली यहाँ पर इंटर हो रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ बटन बने हुए हैं फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस के नाम से। अगर हम इनको प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रीवियस डाटा है वो डाटा भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही हम कोई डाटा जो कि हमने इंटर किया हुआ है वो हमें शो होता है तो यहाँ पर न्यू और डिलीट के नाम से बटन बन जाता है। मतलब हम इसके अंदर जो है वो इस डाटा को या इस एंट्री को हम डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से फाइंड प्रीवियस में चले जाएंगे, फाइंड नेक्स्ट में चले जाएंगे तो हमारा सभी डाटा हमें यहाँ से फाइंड आउट होगा इस फॉर्म की मदद से। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इस फॉर्म की मदद से डाटा एंट्रीज कर सकते हैं। इससे आप जो है स्पीडअप भी होंगे और आपका जो एरर के चांसेस हैं, जो गलतियों के चांसेस हैं, वो भी मिनिमम होते जाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।